राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं। देखिए, ये इतनी गंभीर समस्या लोग इसको बना लेते हैं, जबकि ये इतनी गंभीर समस्या नहीं होती है। आजकल हार्मोनल चेंजेस तो क्या है ना, छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाते हैं, बड़ों को भी हो जाते हैं। छोटे बच्चों को और बीच की जो अवस्था होती है यंग एज में, वो तो अपने खान पान से, अपने रूटीन के डिस्टर्ब होने से, उससे उनके हार्मोन चेंजेस होते हैं। बट क्या होता है ना कि 40 के एज में एक लेडीज़ को ये स्वतः प्रणाली है जो कि नेचुरल है कि उसको हार्मोन चेंजेस होते हैं। मोनोपोज के टाइम पर उनको हार्मोन चेंजेस होते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं हुआ कि ये जेंट्स में भी चेंज होते हैं। तो हमें उस समय पे क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है। आप किसी भी डॉक्टर के पास अब चले जाइए, वो सबसे पहले कहेंगे कि आप नेचर को देखिए, नेचर को वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग करिए, घूमने निकल जाइए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखिए। तो मैं आपको इसमें, हो सकता है मैं अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा बता पाऊँ, क्योंकि मुझे तो बचपन से ही बहुत आदत है कि मुझे नेचुरल चीज़ों से बहुत प्रेम है। वो मेरा तो, बल्कि फ्रेंड्स में भी मेरा नाम था कि जब भी हम पार्टी में जाते थे उन्होंने यही कहना, बस अब ये आ गई है ना, ये तो अपने हरी घास के ऊपर टूट पड़ेगी, बस सैलड और फ्रूट्स, दो ही चीज़ों का। नेचुरल चीज़ें हमें हमेशा ही बहुत ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए, फ्रेश फ्रूट्स जब आते हैं, एक सीज़न के फ्रूट्स होते हैं, भगवान ने तो हमें अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं कि हमारे शरीर को किसी चीज कोई बीमारी लग ही नहीं सकती अगर हम उन चीज़ों को खाएं। जो टाइम पे जो सीज़न की जो चीज़ें आती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं और उनमें इतने ज़्यादा गुण होते हैं और उसमें इतना वाटर होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो जो हम फ्रूट्स खाते हैं, जो वाटर वाले फ्रूट्स खाते हैं, उनसे हमारी बॉडी में सारे ही विटामिन और सारे सब कुछ मिल जाता है। उससे आगे हमें और कुछ जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन आजकल लोगों को क्या होता है ना कि जो 500 रुपए किलो चीज़ है वो खाएंगे और जो सस्ती चीज़ है वो नहीं खाएंगे। जैसे होता है ना, वाटर मिलियन 10-15 रुपए किलो होता है, तब तक वो नहीं खाएंगे। लेकिन जब 5 स्टार में होटल में जाएंगे, वहां जाके सबसे पहले वाटर मिलियन की ही एक वो उठाएंगे। ये मेंटेलिटी होती है, ये दिमाग में होती है। तो ऐसी लेडीज को होता है कि उनको अपने अगर खान पीन का और अपने रूटीन का स्टार्टिंग से ही अगर वो ध्यान रखें, तो उनको इस समस्या को, वो इतनी गंभीर समस्या बना लेती है जो कि इतनी गंभीर समस्या नहीं होती है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मूड चेंजेस होते हैं, उसके लिए आप अपना बहुत अच्छा थोड़ा सा घूमने चले जाइए, अपने आप को रोमांटिक रखिए, बढ़िया सा म्यूजिक सुनिए, उससे आपका काफ़ी मूड चेंज होगा। अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाइए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखिए। उससे क्या होगा कि आप अपने आप को गलत कुछ, मतलब सोच ही नहीं पाएंगे। आपको ये सोचने की ताकत ही नहीं होगी, आपके पास टाइम ही नहीं होगा ये सोचने का कि आपको कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है ना, मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा, अरे तू काम छोड़ दे, काम क्यों करती है। देखिए, जब काम के सहारे ही हम अपने आप को ठीक रख पाते हैं, जब हम रूटीन से थोड़ा सा अलग हटते हैं तो अपने आप को थोड़ा बिजी कर लेते हैं। जैसे होता है ना, भगवान ने तो देखो फेस्टिवल्स बनाए हैं, उस फेस्टिवल में लोग कितने बिजी हो जाते हैं। आजकल के दिनों में जैसे जैन लोगों का फेस्टिवल चल रहा है, तो उनसे बात करो ना तो वो कहेंगे हमारे पास तो टाइम ही नहीं है भाई, इस समय तो हमारे फेस्टिवल चल रहे हैं। ऐसे दुर्गा पूजन आता है तो लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि दुर्गा माता को सिर्फ 9 दिन के लिए ही बुलाना, उसके बाद पूरे साल के लिए ओके टाटा बाय बाय कर देते हैं। तो जब हम उनमें बिजी बिजी कर लेते हैं, जो अपने रूटीन के काम से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा किसी और चीज़ में रखते हैं, तो अपने आप को हम बिजी कर लेते हैं। इसीलिए वर्किंग में रहना बहुत ज़रूरी है। जब वर्किंग में आप रहेंगे तो आपको ऐसी समस्याओं को, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी समस्याएं क्या हो गई। ईश्वर ने तो हमें वो बिल्कुल ऐसा सही टाइम बनाया हुआ है कि उस समय तक क्या होता था, पहले 40 के एज में लेडीज़ को वो नानी दादी बन जाती थी और वो छोटे छोटे बच्चों की ना किलकारियों में, उसको नहलाने धुलाने में और उनके साथ हंसने में, उनके साथ रोने में उनका टाइम पास हो जाता था। तो उन्हें पता ही नहीं चलता था ये मोनोपोज होता क्या है। लेकिन आजकल लोगों को इस मोनोपोज का इतनी भयंकर, उनके अंदर ऐसी मेंटल दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि बस मोनोपोज तो पता नहीं क्या ऐसी बीमारी है, कि जबकि ये कोई बीमारी, कुछ भी बीमारी नहीं होती। अगर आप रूटीन में आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, अपना अच्छा थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, सीजन के फ्रूट्स खाएंगे। देखिए, जो पूरे साल तक जो रखा रहता है ना फ्रूट्स, जो जाके 500 रुपए किलो होता है, तब वो खाएंगे, और जब टाइम पर आएगा उस समय आप वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, जबकि उसके अंदर प्रोटीन्स विटामिन सारे उसी समय होते हैं। मुझे तो देखिए, आप मेरी बैक में भी देख रहे होंगे, मुझे नेचर से इतना प्रेम है।
मेरा दिल्ली में घर है, बिल्कुल ऑन दी रोड। मुझे तो भगवान से यही प्रार्थना थी, हे भगवान मुझे कहीं पार्क के सामने मेरा घर हो तो मुझे कितना अच्छा हो। मेरे हस्बैंड ने दिखाया, मैं अंदर गई भी नहीं, क्या मैं तो बाहर पार्क ही देख के मैंने कहा हाँ बस मुझे तो अपना घर पसंद है। तो नेचर से थोड़ा सा जब आप प्रेम करेंगे, नेचर को आप देखेंगे, जाके उनके फूल को देखिए कि कुदरत ने उन फूलों को कितना अच्छा बनाया, देखिए आपके माइंड को कितना रिलैक्स मिलेगा। आप पौधों को पानी दीजिए, इनसे कहते हैं डिप्रेशन खत्म होता है। तो ऐसे कुछ चीज़ आप रूटीन में आप अपनी करेंगे तो आपको ऐसे मोनोपोज की कोई ऐसी गंभीर समस्या आएगी नहीं। हाँ, ये है कि चलो उनको आप अपने गायनिक को थोड़ा टेस्ट कराते रहिए, बट आप जब अपने आप को रोमांटिक रखेंगे, अपने को इतना घूमने फिरने में अपने आप को बिजी रखेंगे या किसी वर्किंग में आप बिजी रहेंगे, उसी सहारे आप बहुत अपने आप को, आपको पता ही नहीं चलेगा ये टाइम कब चला गया। मेरा भी मैं अभी 1 साल पहले ही इससे निकली हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब क्या आया। हाँ, मूड चेंजेस थोड़े से होते हैं, उसके लिए आप अपने आप को, अब देखो ना हमारा दिल तो वही होता है, बचपन में भी हमारा वही दिल था, जवानी में भी वही दिल था, और अब हम अपने आप को ये समझ लेते हैं कि अब हमारे पास बुढ़ापा आ गया। क्यों बुढ़ापा आ गया भाई, दिल तो वही है ना, बचपन से चला आ रहा है। तो सिर्फ ये इस दिमाग की, इसकी सोच ही तो है जो आपने बदलनी है। इसको आप सोच को बदल लो कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस अपना थोड़ा सा हम अपना ध्यान रखेंगे खाने पीने में, क्योंकि वो एक फिजिकल थोड़ा सा चेंजेस होता है, उस फिजिकल की वजह से हमें डाइट अच्छी लेनी है, घूमने फिरने में अपना ध्यान लगाना है। बस ये है कि हाँ, खाली समय बिल्कुल नहीं बैठना। अगर आप जिस समय खाली समय बैठ गए फिर तो आपका दिमाग इसी चीज़ में चलता रहेगा कि मुझे तो कुछ हो रहा है, कुछ तो बीमारी हो रही है। ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है। छोटे बच्चों को क्या देखो स्ट्रेस इतना रखते हैं, उससे उनके हार्मोन्स चेंजेस हो जाते हैं। तो उनको स्ट्रेस नहीं रखना, रिलैक्स रखना है और अच्छी से अच्छी डाइट लेनी है। जब आप अच्छी डाइट लेंगे, तो कहते हैं ना जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, तो आप जब अच्छा खाना खाएंगे तो आपका मन अच्छा रहेगा, उससे आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे और उससे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। तो इस टाइप की कोई भी जब बीमारी आती है तो ऐसा कुछ इसमें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ठीक है कि आप कंसल्ट करते रहें गायनिक से, वो बात आपकी ठीक है। गायनिक आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, आप गूगल भी कर लीजिए, आप वो भी आपको यही कहेंगे कि अच्छी डाइट लीजिए, थोड़ा सा वॉक के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा आप नेचर को निहारिए, अपने हस्बैंड के साथ घूमने चले जाइए। बस इस यही वो भी डॉक्टर भी आपको यही कहेगा, गूगल भी आपको यही बताएगा और आपको ऐसा ही करना चाहिए। मेरी अपनी खुद का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं अभी 1 साल पहले ही निकली हूँ इससे, तो मुझे भी ऐसा ही है कि मेरा तो खैर, मैं तो बचपन से ही मेरी नेचर है कि मुझे तो हेल्थ और ब्यूटी, इन दो चीज़, ब्यूटी में भी ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सटर्नल, मुझे तो इंटरनल ब्यूटी से प्रेम है कि इंटरनल तुम हेल्दी रहने चाहिए, एक्सटर्नल नहीं, तुम लीप लोप के हो गए उससे नहीं। हाँ, अंदर से तुम्हें हेल्दी रहना चाहिए और अच्छा सा ग्लो रहना चाहिए। वो ग्लो आपका तभी आएगा जब आप हरी सब्जियां खाएंगे, अच्छी सी डाइट लेंगे, वॉक करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सुबह टाइम से उठेंगे। इन चीज़ों से आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा और इसी से आप हेल्दी रहेंगे। इन्हीं चीज़ों को आपको, हार्मोनल जब आपके चेंजेस होंगे तब भी आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब जब ये चीज़ें आप बचपन से ही, आप शुरू से ही इसको आप लेके चलेंगे, अपने बच्चों को भी आप सिखाएंगे, तो उनको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी मेजर प्रॉब्लम ऐसी उसमें नहीं आ सकती है जब तक आप हेल्दी डाइट लेते रहेंगे। हेल्दी डाइट आपको हर जगह आपको काम करेगी। और डीप ब्रीथिंग बहुत ज़रूरी है। आप डीप ब्रीथिंग करेंगे तो अपनी एज को भी बढ़ा लेंगे। देखिए कछुआ, देखिए कितने साल जीता, 5 साल, 500 साल तक जीता है वो, और हम 50 साल से ऊपर हैं तो बस बोनस का टाइम मिला हुआ है भैया। आजकल तो 50 साल ही हमारी उम्र रह गई है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब कछुआ जब सांस लेता है, जब तक हम 100 सांस लेते हैं, कछुआ उतनी देर में 1 सांस लेता है। तो इसलिए हमें डीप ब्रीथिंग कराई जाती है। डीप ब्रीथिंग का मतलब यही है कि आप थोड़ा आराम से अपने अंदर इतनी ऑक्सीजन आप ले जाएं कि आपकी बॉडी में पूरे में ऑक्सीजन अच्छे से जा सके, और उससे आपकी एज बढ़ेगी, ग्लो आएगा, एक्टिव रहेंगे। इसके आपको बहुत बेनिफिट है। तो ये आपको हार्मोनल चेंजेस में भी आपको बहुत ही बेनिफिट देगा।